तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2024 में फिजिक्स में आए हुए 50 में से 3 सवाल। पहला सवाल जो कि प्रैक्टिकल फिजिक्स पे वर्नियर कैलिपर पे आया हुआ था, और अगले 2 सवाल हम लोग यूनिट और डायमेंशन के देखने वाले हैं एक एक करके। तो इससे पहले थोड़ी डायलॉग बाजी हो जाए क्या कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके जो सामने आएगा, आपको अपने हाथों का प्रयोग करके वीडियो को करना है पॉज और क्वेश्चन को खुद से करना है अटेम्प्ट, और उसके बाद ही आप हमारे सॉल्यूशन की ओर अग्रसर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या डायलॉग बोला। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पर इन आ वर्नियर कैलिपर। अच्छा हाँ, n+1 डिवीजन कॉन्साइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। समझ गए समझ गए समझ गए। इफ 1 MHD रिप्रेजेंट 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर इज। ध्यान दीजिएगा क्या कि mm में दिया हुआ है और हमसे पूछ सेंटीमीटर में रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वर्नियर कांस्टेंट बोले तो लीस्ट काउंट ही होता है। लीस्ट काउंट का दूसरा नाम वर्नियर कांस्टेंट भी होता है, आपको पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो सिंपल बोले तो हमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट बोले तो LC, और LC बराबर क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD। महेंद्र सिंह धोनी नहीं रे नहीं, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन -1 VSD बोले तो वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो LC का फॉर्मूला होता है 1 MSD -1 VSD। एक MSD तो गिवन है 0.1 mm। ठीक है, तो यहाँ पे चिपका देंगे। एक VSD तो गिवन नहीं, निकाल लेंगे इस इंफॉर्मेशन से। कौन सा इंफॉर्मेशन, n+1 डिवीजन कॉन्साइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कह रहा है कि जो मेन स्केल का n डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल के n+1th डिवीजन से। साफ बोले तो क्या, साफ कह रहा है कि n+1 VSD बराबर है n MSD। समझा? समझ गए। अब n+1 को इधर लेके जाते तो इधर क्या बच जाएगा, 1 VSD। n+1 उधर गया तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। इधर बचेगा क्या, n/n+1 MSD। समझ गए। एक VSD की यहां से निकाल लिया तो यहीं पे चिपका देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 MSD -1 VSD बोले तो n/n+1 MSD। समझ गए। यहां से अब आगे क्या करते हैं, यहां से कॉमन ले ले, 1 MSD कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 -n/n+1। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 MSD, अंदर एलसीएम लिया, नीचे क्या आएगा, n+1। यहाँ क्या हो जाएगा, n+1। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया n। ठीक है, +n -n कैंसिल, तो क्या बचा, इसको मिटा देते हैं। जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यार, जल्दी से पढ़ लो ना। तो यहां से क्या बचा आगे, 1 MSD महेंद्र सिंह धोनी। और अंदर क्या बचा, 1/n+1। ठीक है। अब 1 MSD गिवन है, कितना है, 0.1 mm। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 1/n+1।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा किसमें, सेंटीमीटर में, हमने निकाला किसमें है, एमएम में। ठीक है, तो आप सभी को रिलेशन पता ही होगा, क्या पता है कि 1 mm जो होता है मेरे लाल, वो होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ पे कितना है, 0.1 mm, और 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 0.1 mm किसके बराबर हो जाएगा, 1/100। ठीक है, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, 1/n+1 इन सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो बधाई हो, बधाई, जिसने 1/100 इंटू n+1 को सही मार्क किया होगा, उसके 4 नंबर पक्के हो गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, गिवन mm में है और पूछा हमसे सेंटीमीटर में है, यही आपको एनटीए फैला सकता है। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, LC बराबर 1 MHD - 1 BHD। तो आपसे ये सवाल बन जाना चाहिए था, सिंपल इजी सवाल था, लिस्ट काउंट पे आया हुआ था। ओके, ओके। तो अगला सवाल ये रहा आपकी नजरों के सामने, क्या कह रहा है, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। बताओ, आज मचा दिया एनटीए वाले, बताइए कितना सस्ता सवाल, रिपीट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। हमसे कह रहा है इसमें से कौन सा पेयर, इसमें से कौन से पेयर का डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन जैसा है। तो हम सबको पता है, क्या पता है कि सॉलिड एंगल जो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो अपने आप को निहार लेना है, इसमें से कौन सा पेयर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने निहारना शुरू किया, पहले ही ऑप्शन में मैंने टिक मार दिया कि ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य जवाब है। स्ट्रेन एंड एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। बाकी इसमें देख लेते हैं, इसमें ये डायमेंशन होता है इसका, इसमें से इसका डायमेंशन होता है, और इनमें से दोनों का ही डायमेंशन होता है। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसमें दोनों ही एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं। तो बहुत ही सस्ता सवाल था। स्ट्रेन एंड एंगल आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनका डायमेंशन सॉलिड एंगल जैसा होता है, बोले तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्स डिफाइंड बाय F इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t। अच्छा, हाँ, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। अच्छा अच्छा अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट इज, ओ माय गॉड, क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कौन सा फैक्टर, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो डायमेंशनलेस है। हमें बताना इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस है, बस। तो कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, हम यहां से निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट है उनका डायमेंशन निकाल लेते हैं और चेक कर लेंगे पुट पुट करके, यही हम कर सकते हैं। तो सिंपल हम क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, इसको इधर लेके आ जाए, आ जा एफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बीटा टी इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हम उसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम हो। यहाँ पे ये क्या है, फोर्स, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर का होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, फोर्स अपॉन टी स्क्वायर, फोर्स अपॉन टी स्क्वायर। समझ गए, समझ गए। अब सिमिलरली बीटा हम निकाल लेते हैं, तो F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू टी बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां से बीटा का जो डायमेंशन निकला वो क्या निकला प्रभु, F अपॉन टी। हाँ, अब बस अल्फा निकाल लिए, बीटा निकाल लिए, अब
पुट करके चेक कर लेंगे कौन सा डायमेंशनलेस है। या फिर इसको हम ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से एक टी और एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा। अच्छा, और एक टी क्या हो गया, ऐसे रख देते हैं। अच्छा हाँ, डिब्बे में बंद कर दे इसको। तो यहां से क्या हो गया, अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा का जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया, अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी, यानी अल्फा इंटू टी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा, और बीटा बाय बीटा यानी कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी ये क्या हो गया, हमारा डायमेंशनलेस हो गया। यही जो होगा हमारा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि 1 आ जा रहा है। बाकी में हम देख लेंगे, बाकी में अगर यहाँ पे बीटा इज, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, अल्फा इंटू टी, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, टी स्क्वायर बच जाएगा। बाकी हम देख लेंगे, कोई भी डायमेंशनलेस नहीं होगा, केवल यही वाला जो होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारा होगा। ठीक है। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन लिस्ट काउंट पे था, टिट्टो चिंदी सा सवाल था, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, रिपीटेड टाइप का सवाल था। और तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ खास बात नहीं था। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है तो ये क्वेश्चन आपसे धुआं हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।